हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो है वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे प्लान हेड से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने अभी तक के जितने भी पेपर को रिव्यूज़ करा है, रेलवेज़ के अंदर जो भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, उनमें 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं तो प्लान हेड से रिलेटेड रहते ही रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ ज़रूर शेयर करें, और साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और कोई क्वेरीज़ है अगर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। न्यू प्लान हेड फॉर HRD ऑब्जेक्ट ट्रेनिंग इन अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 16। तो इसके लिए जो HRD या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के लिए नया प्लान हेड इंट्रोड्यूस किया गया इन द ईयर 2016 के अंदर, तो प्लान हेड नंबर है उसका दैट इज 65। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, दैट इज 6500 इज द राइट आंसर। ठीक है। प्लान हेड 81 क्या है? दैट इज MTP, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स। ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। RSF रेलवे सेफ्टी फंड इज सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर। तो RSF के अंदर अगर बात करें यहाँ पे, तो जो रेलवे के जितने भी सेफ्टी वर्क्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू रेलवे सेफ्टी, तो इसके लिए जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वह क्या होगा? तो रेलवे सेफ्टी वर्क्स के लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होगा? तो RSF रेलवे सेफ्टी फंड इज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर सेफ्टी वर्क्स, रेलवे स्कूल बिल्डिंग्स, ROB RUB और क्वार्टर्स या रेलवे क्वार्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रेलवे सेफ्टी वर्क्स इज द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर ROB RUB। ठीक है, दैट इज व्हाट रोड ओवर ब्रिज और रोड अंडर ब्रिज। ठीक है। तो रोड सेफ्टी वर्क्स के अंदर दो चीज़ें आती हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पे रोड सेफ्टी वर्क्स की, तो इसके अंदर बेसिकली लेवल क्रॉसिंग वाली और ROB RUB। ठीक है। तो ये दोनों प्रोजेक्ट्स जो हैं रोड सेफ्टी वर्क्स के अंदर आते हैं। तो रोड सेफ्टी वर्क्स लेवल क्रॉसिंग के लिए अगर बात करें तो प्लान हेड 29 है, और ROB RUB के लिए प्लान हेड 30 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So 2 plan heads for RSF utilizing are plan head 29 for level crossings and plan head 30 that is road overbridge, road underbridge. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। प्लान हेड इज क्रिएटेड फॉर। तो प्लान हेड का क्रिएशन क्यों किया गया इसके बारे में है। फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर, बजट कंपाइलेशन, ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर और मिसलिनियस एक्सपेंडिचर। तो प्लान हेड इज क्रिएटेड फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, reappropriation among the following plan heads. New line, that is plan head 11, gauge conversion plan head 14, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए plan head 35 है, plan head 35 फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। गेज कन्वर्जन के लिए plan head 14 है, न्यू लाइन के लिए plan head 11 है। ट्रैक रेन्यूअल्स plan head 31, that is related to track renewals। स्टाफ वेलफेयर एंड पैसेंजर एमिनिटीज, that is plan head 51 स्टाफ वेलफेयर के लिए है। पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए plan head 53 है। पैसेंजर एमिनिटीज़ के लिए जो है वह प्लान हेड 53 है। ठीक है। स्टाफ वेलफेयर के लिए प्लान हेड 51 है। ठीक है। तो इन सब के लिए जो रीअप्रोप्रिएशंस है, तो उसके लिए जो पावर है वह या SOP है वह किसके पास है? डिविजन्स, जोनल रेलवेज, रेलवे बोर्ड और पार्लियामेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज रेलवे बोर्ड। ठीक है। तो रीअप्रोप्रिएशन अमंग द फॉलोइंग प्लान हेड्स, दैट मीन्स व्हाट? प्लान हेड 11, प्लान हेड 14, प्लान हेड 35, प्लान हेड 31, प्लान हेड 51, प्लान हेड 53। इनका जो SOP है फॉर द रीअप्रोप्रिएशन का दूसरा नाम है रीडिस्ट्रीब्यूशन। इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, और उसके MCQs भी सॉल्व किए हुए हैं, तो प्लीज़ उसमें गो थ्रू होइएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज रेलवे बोर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है सोर्सेस ऑफ फाइनेंसेस दिए हुए हैं और उसके फीचर्स दिए हुए हैं, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो DRF, दैट इज DRF क्या होता है?
तो यहाँ सोर्स ऑफ फाइनेंसेस की बात करते हैं तो DRF दैट इज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है, जिसके लिए कोड नंबर है 21 है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के लिए कोड नंबर क्या है 21 है, ठीक है। और इस फंड का एस्टेब्लिशमेंट की बात करें अगर तो यह 1924 में एस्टेब्लिश किया गया था, 1 अप्रैल 1924 को, और यह सबसे पुराना फंड है इंडियन रेलवेज के अंदर। तो और इसका अगर प्रीवियस नेम की बात करें तो इसका प्रीवियस नेम जो है, पहले इसका नाम था प्रोग्राम रेवेन्यू, ठीक है। तो इसका मेन फीचर्स क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट है SF का मतलब है दैट इज व्हाट, सेफ्टी फंड। तो सेफ्टी फंड का फीचर्स क्या है यहाँ पे, प्लान है 29 और 30 जिसको हमने अभी डिस्कस करा। प्लान है 29 है, इसके अंदर रोड सेफ्टी वर्क्स फॉर लेवल क्रॉसिंग, और प्लान है 30 दैट इज रोड सेफ्टी वर्क्स फॉर ROB एंड RUB। तो यह बेसिकली सेफ्टी फंड है। नेक्स्ट है OLWR। तो OLWR एट प्रेजेंट में नो लॉन्गर अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ठीक है, ओपन लाइन वर्क्स रेवेन्यू, ठीक है। तो इस टाइम पे ये कोई भी फंड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो CF दैट इज कैपिटल फंड। कैपिटल फंड को इस्टेब्लिश किया गया था, CF दैट इज ओल्ड नेम इज रेवेन्यू रिजर्व फंड। इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1992 में। इन द ईयर 1992 में कैपिटल फंड को इस्टेब्लिश किया गया था, और इसके लिए कोड नंबर जो है वह 25 है। कैपिटल फंड के लिए कोड नंबर क्या है, 25 है। सो इस्टेब्लिश इन प्लेस ऑफ क्लोज रेलवे रेवेन्यू रिजर्व फंड, ठीक है। रेलवे सेफ्टी फंड अगर बात करें RSF, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 2001 के अंदर, ठीक है। और डेवलपमेंट फंड की बात करें अगर तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था डेवलपमेंट फंड दैट इज DF, और इसको इस्टेब्लिश किया गया था इन द ईयर 1950 के अंदर। 1950 के अंदर डेवलपमेंट फंड को इस्टेब्लिश किया गया था। यह बेसिकली इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं, DF 1, 2, 3 और 4। तो DF 1 की बात करेंगे तो DF 1 के अंदर जो है बेसिकली वह पैसेंजर एमिनिटीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं। DF 2 की बात करें अगर तो DF 2 के अंदर जो है तो आपको लेबर वर्कफोर्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वह DF 2 के अंदर आपको मिलेंगी। DF 3 की बात करें अगर तो अनरिम्यूनेटिव वर्क्स जो है तो वह DF 3 के अंदर रहेंगे, ठीक है। और DF 4 के अंदर बात करें, S के अंदर, S मीन्स व्हाट, सेफ्टी, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं तो आपकी DF 1, DF 2, DF 3 और DF 4 के अंदर आपको रहेंगे। DF 1 पैसेंजर एमिनिटीज़, DF 2 लेबर वेलफेयर वर्क्स, DF 3 अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स, और DF 4 दैट इज सेफ्टी वर्क्स, ठीक है। तो ऑल सेफ्टी वर्क्स अदर देन LC गेट्स, ROB, RUB ये DF 4 के अंदर कवर होंगे। तो जैसे कि सेफ्टी वर्क्स के लिए यहाँ पे प्लानेट 29 और 30 में जितनी भी सेफ्टी हैं तो वो तो प्लानेट 29 और 30 के अंदर आ गई, और प्लानेट 29 और 30 के अलावा जो भी सेफ्टी वर्क्स होंगे वह DF 4 के अंदर कवर होंगे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए यहाँ पे। तो इसका जो ओल्ड नेम है वो बेटरमेंट फंड है, और इसको 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसके अलावा अगर बात करें तो ACSPF। ACSPF इज़ नथिंग बट दिस इज़ नो लॉन्गर अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, और ACSPF का फुल फॉर्म क्या जाएगा, दैट इज एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन सेफ्टी एंड पैसेंजर एमिनिटीज़ फंड, ठीक है। तो A फॉर एक्सीडेंट, C फॉर कॉम्पनसेशन, S फॉर सेफ्टी एंड पैसेंजर एमिनिटीज़ फंड। सो दिस इज नो लॉन्गर अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो OLWR और ACSPF इज नो लॉन्गर अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा यहाँ पे। SF को बता दिया मैंने आपको, प्लानेट 29 और 30 के अंदर जो बेसिकली यह रोड सेफ्टी वर्क्स को लेके है, यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग और ROB, RUB को लेके। इसके अलावा जितने भी सेफ्टी वर्क्स होंगे वो DF 4 के अंदर कवर होंगे, ठीक है, डेवलपमेंट फंड 4 के अंदर, ओके। तो इसका ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ पे, ऑल आर राइट एक्सेप्ट D, ऑल आर राइट एक्सेप्ट B, ऑल आर राइट एक्सेप्ट B एंड D। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल आर राइट। ये सभी जो है तो करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिनके फीचर्स दिए हुए हैं वो सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द प्लान हेड विच अकाउंट्स कैपिटल कंपोनेंट ऑफ लीज्ड चार्जेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर हम बात करें यहाँ पे लीज्ड चार्जेस की, तो लीज चार्जेस के अंदर जो लीज्ड एसेट्स हैं दैट इज पेमेंट टू IRFC ऑफ कैपिटल कंपोनेंट, तो यह प्लान हेड 22 है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 तो आप सभी को पता है दैट इज RSP है, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम। प्लानेट 32 जो है वह है बेसिकली ब्रिज वर्क्स हो गया या टनल वर्क्स हो गया एंड अप्रोचेस, तो ये हो जाएगा दैट इज प्लानेट 32।
ठीक है। प्लान हेड 12 इज नो लॉन्गर एग्जिस्ट। ठीक है, तो यहाँ से प्लान हेड 22 इज नथिंग बट अ कैपिटल कॉम्पोनेंट ऑफ लीज्ड चार्जेस, लीज्ड एसेट्स, दैट इज पेमेंट टू IRFC। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। IRFC के अंदर अगर बात करें यहाँ पे, तो IRFC लीजिंग चार्जेस की जो अकाउंटिंग पॉलिसी है, ठीक है, IRFC लीजिंग चार्जेस की, वह बिफोर 2005 कैसा था यहाँ पे कि जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है और इंटरेस्ट है, ये दोनों क्या है, IRFC हैज चार्ज टू रेवेन्यू। ठीक है, तो ये किसके अंदर चार्ज होता था, रेवेन्यू के अंदर। ठीक है, इसके अंदर अगर बात करें यहाँ पे तो प्रिंसिपल पार्ट और इंटरेस्ट पार्ट, तो IRFC हैज़ बीन चार्ज टू रेवेन्यू। ठीक है, तो रेवेन्यू के अंदर अगर बात करें यहाँ पे तो डिमांड नंबर 9 एब्स्ट्रैक्ट जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ट्रैफिक। ठीक है, ये रेवेन्यू का पार्ट हो गया। लेकिन 2005 के बाद जो है तो रेलवेज़ ने अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किया, और आफ्टर 2005 और 2005 ऑनवर्ड्स क्या हुआ, लीजिंग चार्जेस पेड टू IRFC वर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज प्रिंसिपल पार्ट एंड इंटरेस्ट पार्ट। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट के लिए जो है तो इन्होंने एक प्लान हेड डिज़ाइन कर दिया, दैट इज़ 2200, दैट इज लीज्ड एसेट्स, जो कि डिमांड नंबर 16 का पार्ट हो गया। ठीक है, डिमांड नंबर 16 के अंदर हमारा कैपिटल कंपोनेंट होता है बेसिकली। ठीक है, तो जितना भी हमारा कोई भी वर्क्स प्रोग्राम हो गया या कोई एसेट क्रिएशन करना हुआ, तो ये बेसिकली यहाँ पे डिमांड नंबर 16 अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 16 के थ्रू किया जाता था। दैट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट। और न्यू प्लान है 2200 इंट्रोड्यूस किया गया इसके लिए, फॉर लीज्ड एसेट्स के लिए। और इंटरेस्ट कंपोनेंट जो है दैट इज द पार्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो उसको जो है इंटरेस्ट पार्ट को या इंटरेस्ट कंपोनेंट को एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू, डिमांड नंबर 9 एब्स्ट्रैक्ट जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर ट्रैफिक या ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस का पार्ट हो गया, इसके लिए छोड़ा गया यहाँ पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि IRFC की लीजिंग चार्जेस जो है आफ्टर 2005, तो प्रिंसिपल कंपोनेंट जो हुआ है बेसिकली वह प्लान 22 हुआ, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है डिमांड नंबर अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 9, या अभी करंट की बात करें तो दैट इज सब मेजर हेड नंबर 7, SMH नंबर 7 जो होगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ व्हाट इंटरेस्ट कंपोनेंट। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, जो हमारा ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस है उसमें रिडक्शन हुआ, और ऑर्डिनरी वर्किंग एक्सपेंसेस में रिडक्शन के कारण क्या हुआ, हमारा जो ऑपरेटिंग रेशियो होगा वह क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो ये भी काफ़ी ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 की बात है, वर्क्स रिलेटेड टू PRS, UTS, कॉइस, फॉइस और अंडरटेकन अंडर प्लान हेड। तो PRS पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम हो गया यहाँ पे। ठीक है, यूटीएस का फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स बताएं कौन सा टिकटिंग सिस्टम है यहाँ पे। तो अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम हो गया। कॉइस आपको पता है, कोचिंग ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। फॉइस फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इनके लिए जो प्लान हेड है, वर्क्स रिलेटेड टू दीज डेडिकेटेड प्लान हेड क्या होगा, कंप्यूटराइजेशन। सो ऑप्शन नंबर 17 इज द राइट आंसर। पैसेंजर 53, दैट इज कस्टमर एमिनिटीज 53 है, 33 SNT वर्क्स के लिए है, 36 जो है दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क्स के लिए हो गया, प्लान 36। ठीक है, तो प्लान 36 बेसिकली दैट इज व्हाट OEW है, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग TRD, इंक्लूडिंग इसके अंदर TRD को भी इंक्लूड किया गया है, इंक्लूडिंग TRD। सो अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स प्लान 36 है। तो यहाँ पे पूरा जो है तो कंप्यूटराइजेशन को लेके है, तो प्लान 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे भी SOP से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे DRM हैज सैंक्शन पावर्स 2.5 करोड़ पर केस या फॉर ईच वर्क अंडर OOT वर्क्स, तो आउट ऑफ टर्न वर्क्स इन अ प्लान हेड। तो DRM के पास अगर हम बात करें यहाँ पे तो सैंक्शनिंग पावर है 2.5 करोड़ फॉर ईच वर्क अंडर OOT वर्क्स। तो यह कौन से प्लान हेड के अंदर है, दैट इज 51 स्टाफ वेलफेयर, 16 फॉर ट्रैफिक फैसिलिटीज़, 53 फॉर कस्टमर एमिनिटीज़ एंड 41 फॉर MNP। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ 53, प्लान एट 53 कस्टमर एमिनिटीज़। ठीक है, तो प्लान एट 53 के लिए जो है यहाँ पे DRM के अगर हम सैंक्शनिंग अथॉरिटी या सैंक्शनिंग पावर की बात करें तो 2.5 करोड़ पर केस और ईच वर्क के लिए है। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज़ आउट ऑफ टर्न वर्क्स के लिए जो DRM का अमाउंट है, दैट इज़ व्हाट DRM का SOP है वो 2.5 करोड़ रुपीज़ पर केस है, और एनुअल सीलिंग की बात करेंगे तो 25 करोड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू CWM, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे चीफ वर्कशॉप मैनेजर की बात हो रही है। तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू CWM फॉर सैंक्शन ऑफ वर्क्स अंडर लमसम
फॉर प्लान हेड 42। तो प्लान हेड 42 के अंदर वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट है। तो वर्कशॉप इंक्लूडिंग व्हाट, प्रोडक्शन यूनिट इंक्लूडिंग पीयू। तो इसके लिए जो CWM के पास पावर है, ठीक है, SOPs की, वह कितनी है? तो 1 करोड़, 2.5 करोड़, 5 करोड़ एंड 10 करोड़। तो अंडर लमसम कैटेगरीज अगर बात करें यहाँ पे, तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स टू CWM फॉर सैंक्शन ऑफ वर्क्स, दैट इज व्हाट, 2.5 करोड़। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। कैपिटल कंपोनेंट एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट ऑफ IRFC लीज चार्जेस आर अकाउंटेड अंडर रिस्पेक्टिवली। तो यह भी हमने देख लिया यहाँ पे 2005 ऑनवर्ड्स जो है तो रेलवे ने जो लीजिंग पॉलिसी है उसके अंदर चेंज करा, ठीक है। तो इस तरह से कैपिटल कंपोनेंट को जो है तो बेसिकली कैपिटल पार्ट के अंदर, दैट इज़ व्हाट, अर्सवाइल डिमांड नंबर 16 के अंदर, और साथ में जो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको एब्स्ट्रैक्ट G और डिमांड नंबर 9 के अंदर रखा, ठीक है। तो इस आधार पर अगर बात करें यहाँ पे, तो प्लान हेड 2200 ऑफ अर्सवाइल डिमांड नंबर 16 एंड जो उसका इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा दैट इज़ व्हाट, डिमांड नंबर 9 फॉर अर्सवाइल डिमांड नंबर 9 के अंदर आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। द प्लान हेड फॉर स्टोर सस्पेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोर सस्पेंस के लिए यहाँ पे कौन सा प्लान हेड है? तो स्टोर सस्पेंस के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो प्लान हेड 71 है। तो प्लान हेड 71 फॉर स्टोर सस्पेंस। प्लान हेड 41 आप सभी को पता होगा, दैट इज व्हाट, M&P मशीन एंड प्लांट्स के लिए है। प्लान हेड 73 दैट इज व्हाट, मिसलिनियस एडवांसेस। मिसलिनियस एडवांसेस के लिए कौन से प्लान हेड है? प्लान हेड 73। प्लान हेड 72 की बात करें तो दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस। तो अगर हम यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की बात करें तो रेलवेज के अंदर यहाँ पे आपको स्टोर सस्पेंस, मिसलिनियस एडवांसेस और मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, 3 तरह के सस्पेंस अकाउंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे यहाँ पे। GM कैन अप्रूव आउट ऑफ टर्न वर्क्स अंडर वेरियस प्लान हेड्स अप टू डैश डैश ईच एक्सेप्ट PH, दैट इज स्टाफ वेलफेयर। तो 20 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो GM की बात करें अगर यहाँ पे, तो GM कैन अप्रूव आउट ऑफ टर्न वर्क्स अंडर वेरियस प्लान हेड अप टू डैश डैश ईच एक्सेप्ट 5100 स्टाफ वेलफेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज, और 20 करोड़, 2 करोड़ और 5 करोड़, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आउट ऑफ टर्न वर्क्स के लिए अगर GM की बात करें तो इसकी जो SOP है दैट इज 2.5 करोड़ पर वर्क्स हो गया, 2.5 करोड़ पर वर्क्स, एक्सेप्ट यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर को छोड़ दें यहाँ पे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? D। देख लीजिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। GM हैज पावर्स टू सैंक्शन वर्क्स ऑफ कॉस्टिंग डैश डैश इन द प्लान हेड 1100 फॉर न्यू लाइंस। तो न्यू लाइंस के लिए अगर बात करें यहाँ पे, तो सैंक्शनिंग पावर कितनी है GM की? अप टू 2.5 करोड़, अप टू 1 करोड़, अनलिमिटेड अमाउंट, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इस केस में अगर बात करें यहाँ पे, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाई करती है दैट लाइज विद द रेलवे बोर्ड, ठीक है। तो GM के पास यहाँ पे कोई अथॉरिटी नहीं है और कोई SOP GM की काम नहीं करेगी, ठीक है। तो GM हैज़ नो पावर्स टू सैंक्शन वर्क्स ऑफ कॉस्टिंग दैट इज रिलेटेड टू प्लान हेड 1100 और न्यू लाइंस। तो न्यू लाइंस हो गया, गेज कन्वर्जन हो गया, डबलिंग हो गया, ट्रैफिक फैसिलिटीज़ हो गया, इन सब केस में यहाँ पे GM के पास कोई पावर नहीं है। तो इसको भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, GM हैज़ नो पावर टू सैंक्शन वर्क्स वैल्यूज़ इन द प्लान हेड ऑफ 1100 और न्यू लाइंस गेज कन्वर्जन के केस में हो गया, ठीक है। गेज कन्वर्जन के केस में भी GM के पास कोई पावर नहीं है। इसके अलावा 35 की बात करेंगे, दैट इज़ व्हाट, इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स को लेके, MTP दैट इज़ व्हाट, मेट्रोपॉलिटन रेलवे प्रोजेक्ट्स को लेके 8100, और इसके अलावा 4200 दैट इज सेटिंग अप वर्कशॉप्स और प्रोडक्शन यूनिट्स को लेके, RSP प्रोग्राम्स को लेके, इन सब को लेके जो है तो GM के पास कोई पावर नहीं है। तो आप याद रखिए यहाँ पे प्लान हेड 11, प्लान हेड 14, प्लान हेड 35, ठीक है, प्लान हेड 81, प्लान हेड 42, प्लान हेड 21, ठीक है। तो इनको याद रखिए। तो इनके लिए जो है यहाँ पे GM के पास कोई पावर नहीं है। तो RSP हो गया, RSP के बाद WSP हो गया, दैट इज वर्कशॉप एंड प्रोडक्शन यूनिट्स, MTP हो गया, मेट्रोपॉलिटन रेलवे प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा 35 की बात करें अगर, तो दैट इज इलेक्ट्रिफिकेशन, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स हो गया। 14 की बात करें अगर, तो गेज कन्वर्जन हो गया, नैरो गेज से ब्रॉड गेज जैसे हो गए। 11 की बात करेंगे तो न्यू लाइंस। इन सब के केस में जो है तो रेलवे बोर्ड के सैंक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं। सो ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है GM हैज पावर्स टू सैंक्शन वर्क्स ऑफ कॉस्टिंग डैश डैश इन द प्लान हेड 3000, दैट इज रोड सेफ्टी वर्क्स। ठीक है, तो रोड सेफ्टी वर्क्स की बात करें अगर, तो प्लान 30 यहाँ पे क्या है, प्लान 30 की अगर बात करें यहाँ पे, दैट इज रोड सेफ्टी वर्क्स ROB के लिए, तो GM के पास यहाँ पे SOP पूछा जा रहा है। RS 1 करोड़ रुपीज इन ईच केस, RS 2.5 करोड़ रुपीज इन केस ईच केस अनलिमिटेड पावर्स और नन ऑफ दीज। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज अगर बात करें यहाँ पे ROB के लिए तो 1 करोड़ रुपीज़ पर ईच केस। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा फॉर ROB केस में जो है, तो GM के पास अगर बात करें तो 1 करोड़ रुपीज़ ईच केस का SOP है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं अपन GM की पॉजिटिव पावर्स के बारे में। तो कंप्यूटराइजेशन की बात करें अगर, तो 2.5 करोड़ रुपीज़ पर केस हो गया। कस्टमर एमिनिटीज़ की बात करें तो 2.5 करोड़ रुपीज़ पर केस विद सीलिंग लिमिट 25 करोड़। 51 की बात करें अगर स्टाफ वेलफेयर के केस में, तो देखिए यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टाफ वेलफेयर के लिए केवल 1 करोड़ रुपीज़ इन ईच केस है, और ROB के लिए भी यहाँ पे 1 करोड़ रुपीज़ इन ईच केस है। ठीक है, तो स्टाफ वेलफेयर के लिए एग्जिस्टिंग वर्क्स के लिए केवल, कोई नया वर्क्स नहीं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग वर्क्स के लिए केवल क्या 1 करोड़ रुपीज़ इन ईच केस है। ठीक है, इसके अलावा रेलवे हॉस्पिटल्स हो गए, रेलवे स्कूल्स हो गए, डिस्पेंसरीज हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, ऑफिसर क्लब्स हो गए, रेस्ट हाउस हो गए, हॉलीडे होम्स हो गए। ठीक है, तो इन सब को लेके जो है, तो यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर के लिए RS 1 करोड़ रुपीज़ ईच केस है। 4100 की बात करें MNP के लिए, तो यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ ईच केस है। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, 41 के लिए जो है आपको यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ ईच केस है। इसके अलावा आपका ROB के लिए जो है तो 1 करोड़ रुपीज़ है, और स्टाफ वेलफेयर के लिए भी 1 करोड़ रुपीज़ है। बाकी के लिए क्या है, 2.5 करोड़ रुपीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। एमिनिटीज टू पैसेंजर्स एंड अदर रेलवे यूजर्स, दैट इज व्हाट प्लानेट 53 आर फाइनेंस्ड फ्रॉम। तो अभी आपको बात करा मैंने DF1, DF2, DF3, DF4। तो DF1 इज रिलेटेड टू पैसेंजर एमिनिटीज। ठीक है, पैसेंजर एमिनिटीज के अंदर यहाँ पे DF1। DF2 इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज लेबर वेलफेयर वर्क्स। लेबर वेलफेयर वर्क्स के लिए जो है, लेबर वेलफेयर वर्क्स के लिए जो है यहाँ पे DF2 हो गया। DF3 दैट इज व्हाट अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स। अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स के लिए DF3 हो गया। DF4 इज रिलेटेड टू सेफ्टी वर्क्स। ठीक है, तो ऐसे वर्क्स हो गए जो कि प्लानेट 29 और 30 का पार्ट नहीं है, तो और वो सभी सेफ्टी वर्क्स जो है वो है DF4 के अंदर कवर होते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो पैसेंजर एमिनिटीज एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज और कस्टमर एमिनिटीज, लेबर वेलफेयर वर्क्स, अनरिम्यूनरेटिव वर्क्स लाइक इंप्रूवमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। ठीक है, और सेफ्टी वर्क्स दैट इज नॉट दैट और नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट रेलवे LC, और दैट इज प्लानेट 29, और ROB दैट इज व्हाट प्लानेट 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। प्लानेट कोऑर्डिनेटर फॉर प्लान हेड 32 लेवल ब्रिज वर्क्स इज। तो अगर हम यहाँ पे प्लानेट 32 की बात करें, तो प्लानेट 32 इज नथिंग बट व्हाट, ब्रिज टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस। दिस इज अ प्लानेट 32 ब्रिज टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस। तो प्लानेट 32 के लिए प्लानेट कोऑर्डिनेटर, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो प्लानेट कोऑर्डिनेटर जो है तो डिवीजन लेवल पर और जोनल लेवल पर या हेडक्वार्टर लेवल पर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर लेवल पर अगर बात करें तो प्लानेट कोऑर्डिनेटर फॉर प्लानेट 32 दैट इज ब्रिज टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस के लिए कौन होगा, CBE दैट इज चीफ ब्रिज इंजीनियर, चीफ ट्रैफिक इंजीनियर, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर, और CPD चीफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंजीनियर। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज चीफ ब्रिज इंजीनियर। नाम से पता लग रहा है CBE। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, CBE। इसको हम एक एक करके देख लेते हैं, सभी प्लानेट कोऑर्डिनेटर, जो आप इसको बाय हार्ट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है प्लानेट कोऑर्डिनेटर फॉर PH51 स्टाफ वेलफेयर। स्टाफ वेलफेयर के केस में जो है तो प्लान हेड कोऑर्डिनेटर कौन होगा, PCE। तो PH51 दैट इज स्टाफ वेलफेयर, PCE, PCPO, PFA और CPD। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज स्टाफ वेलफेयर के लिए जो है प्लानेट कोऑर्डिनेटर हो जाएंगे PCE साहब, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। PCPO क्या होता है, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, PFA प्रिंसिपल फाइनेंस एडवाइजर, और CPD दैट इज चीफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंजीनियर, आपको बता दिया। तो PCE इज द प्लानेट कोऑर्डिनेटर फॉर प्लानेट 51 दैट इज स्टाफ वेलफेयर। तो देखिए यहाँ पे हमने
प्लानेट कोऑर्डिनेटर्स की एक लिस्ट रख रखी है आपके सामने। अगर आप इसको याद कर लें तो मेहरबानी होगी। बात कर लेते हैं एक बार प्लानेट कोऑर्डिनेटर की, एक जल्दी से रैपिड रिवीजन करते हैं। तो प्लानेट 11, 14, 15, 16, 35, 81, ठीक है। तो यहाँ तक की बात करें अगर, तो प्लानेट 11, 14, 15, 16, 35 और 81, इनके लिए जो प्लानेट कोऑर्डिनेटर है वो डिवीजन लेवल पर सीनियर DOM साहब हैं, और जोनल लेवल पर अगर बात करें यहाँ पे तो PCOM साहब हैं। तो प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशन मैनेजर और सीनियर DOM 11, दैट इज 11, 14, 15, 16, 35, 81 और 29, ठीक है, 81 तक के लिए। इसके बाद आते हैं प्लानेट 29, 30, 31, 32, ठीक है, 51 और 64, ये रिलेटेड है यहाँ तक, सिविल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। तो लेवल क्रॉसिंग गेट्स और ROB RUB, दैट इज व्हाट रोड सेफ्टी वर्क्स, यहाँ पे रोड सेफ्टी वर्क्स लेवल क्रॉसिंग और रोड सेफ्टी वर्क्स ROB RUB, इसके लिए डिवीज़न लेवल पर बात करें तो सीनियर DN को कोऑर्डिनेटर, और और अगर हम बात करें यहाँ पे जोनल लेवल पर तो लेवल क्रॉसिंग गेट्स के लिए CT हो गए, ROB RUB के लिए बात करें अगर यहाँ पे तो चीफ ब्रिज इंजीनियर हो गए, ट्रैक रेनेबल्स के लिए CT हो गए, ब्रिज वर्क्स ब्रिज टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस के लिए अगर बात करें प्लानेट 32 तो CB हो गए। प्लानेट 51 की बात करते हैं स्टाफ क्वार्टर के लिए तो PCE साहब हो गए, और अदर स्पेसिफाइड वर्क्स के लिए भी PCE साहब हो गए। तो ये एग्जाम में आपसे कई बार पूछा जा चुका है कि प्लानेट जो 64 है उसके प्लानेट कोऑर्डिनेटर कौन है, तो PCE साहब हैं, ठीक है, प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर। इसके अलावा कंप्यूटराइजेशन को लेकर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसके प्लानेट कोऑर्डिनेटर डिवीजन लेवल पर कौन है, तो सीनियर EDPM है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीनियर EDPM। अगर EDPM की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर, तो सीनियर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर इसके प्लानेट कोऑर्डिनेटर होंगे डिवीजन लेवल पर, और PCCM साहब जो हैं इसके जोनल लेवल पर इसके प्लानेट कोऑर्डिनेटर होंगे। यहीं SNT की बात करें अगर तो सीनियर DST और PCST, अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स की बात करें तो सीनियर DE और PC, और वर्कशॉप की बात करें अगर तो सीनियर DME साहब रहेंगे, और CWE साहब रहेंगे यहाँ पे चीफ वर्कशॉप इंजीनियर। पैसेंजर एमिनिटीज़ एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ की बात करें तो सीनियर DCM और PCCM साहब रहेंगे यहाँ पे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से इसको 3 स्टार मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, और इनको आप बाय हार्ट कर लीजिए, या फिर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे, प्लान हेड कोऑर्डिनेटर फॉर PH17 कंप्यूटराइजेशन एंड प्लानेट 53 पैसेंजर एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्लानेट 17 के लिए डिवीज़न लेवल पर जो हमारे कोऑर्डिनेटर हैं वह सीनियर EDPM है, सीनियर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मैनेजर। लेकिन यहाँ पे जोनल लेवल की बात की जा रही है, तो प्लानेट 53 की बात करें अगर तो इसके जो प्लानेट कोऑर्डिनेटर हैं वह PCCM साहब हैं, और प्लानेट 17 के भी कंप्यूटराइजेशन के भी PCCM साहब हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर प्लानेट 72 दैट इज मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस, कैपिटल फंड, अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 6, कैपिटल और डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर प्लानेट 72 इज रिलेटेड टू व्हाट, कैपिटल, दैट इज द पार्ट ऑफ अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 16, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर प्लानेट 72 इज द कैपिटल। ओके, सो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ लिंक विद द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द प्लानेट्स विल फॉर्म द डैश डैश ऑफ रेलवे कैपिटल अंडर द मेजर हेड 5102 कैपिटल आउटले ऑन इंडियन रेलवेज कॉमर्शियल लाइन्स। तो फॉर द पर्पज ऑफ लिंक विद द अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट द प्लानेट्स विल फॉर्म द व्हाट, माइनर हेड, ठीक है, माइनर हेड ऑफ रेलवे कैपिटल अंडर द मेजर हेड 5002 दैट इज कैपिटल आउटले ऑफ ऑन इंडियन रेलवेज कॉमर्शियल लाइन्स। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पेयर और प्लान हेड एंड डिस्क्रिप्शंस इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है इसके बारे में बात की जा रही है। तो प्लानेट 29 दैट इज RSW रोड सेफ्टी वर्क्स फॉर लेवल क्रॉसिंग, तो ये तो बिल्कुल सही है। प्लानेट 53 दैट इज स्टाफ वेलफेयर, प्लानेट 64 दैट इज अदर स्पेसिफाइड वर्क्स, और प्लानेट 32 ब्रिज वर्क्स
टनल वर्क्स एंड अप्रोचेस, ये भी सही है। प्लानट 53 जो है यह गलत है। प्लानट 53 की बात करें अगर, तो बेसिकली इसके अंदर पैसेंजर एमिनिटीज़ एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़ आता है। पैसेंजर एमिनिटीज़ एंड अदर रेलवे यूजर्स एमिनिटीज़, ठीक है। तो ये जो है तो आपका प्लानट 53 का पार्ट है। स्टाफ वेलफेयर की बात करें तो स्टाफ वेलफेयर जो है तो प्लानट 51 का पार्ट है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वह इनकरेक्टली मैच है। नेक्स्ट है मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट हैज़ बीन अंडर विच प्लानट। तो मेट्रोपॉलिटन प्लानट की बात करें अगर, तो है प्लानट 81 है, ठीक है। MTP मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट दैट इज द पार्ट ऑफ प्लानट 81, ठीक है। प्लानट 82 की बात करें अगर, तो प्लानट 82 इज ट्रांसफर टू SRSF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, SRSF दैट इज स्पेशल रेलवे सेफ्टी फंड। सो ट्रांसफर टू SRSF दैट इज रिलेटेड टू प्लानट 82। तो यहाँ MTP के बारे में पूछा जा रहा है, मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स दैट आर रिलेटेड टू प्लानट 81। नेक्स्ट है RSW स्टैंड्स फॉर दैट इज व्हाट, रेलवे सेफ्टी वर्क्स। तो आप सभी को पता है प्लानट 29 और प्लानट 30 आर द पार्ट ऑफ व्हाट, RSW रेलवे सेफ्टी वर्क्स। 29 LC और 30 दैट इज व्हाट, ROB RUB। अब तक तो आपको याद हो गया होगा, मैं क्योंकि बार बार इसी का नाम ले रहा हूँ। सॉरी, रेलवे सेफ्टी वर्क्स नहीं, रोड सेफ्टी वर्क्स, सॉरी। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, नॉट रेलवे सेफ्टी वर्क्स। RSW स्टैंड्स फॉर रोड सेफ्टी वर्क्स। तो आप जल्दबाजी ना करें क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। RSW स्टैंड्स फॉर रोड सेफ्टी वर्क्स, क्योंकि कई बार क्या है आंसर पता रहता है लेकिन हम जल्दबाजी के कारण जो है तो क्वेश्चन गलत कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 24, टोटल नंबर ऑफ प्लान हेड्स डील्स विद द सस्पेंस ऑन अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 16। तो अगर बात करें यहाँ पे तो ऐसे प्लान हेड्स जो सस्पेंस से डील करते हैं, तो हम बात करें यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस हो गया, लाइक स्टोर सस्पेंस हो गया, ठीक है। और अदर जो भी सस्पेंसेस हैं या मिसलिनियस एडवांसेस हैं, मिसलिनियस एडवांसेस, ठीक है, दीज आर डील्स विद द अर्स्टवाइल डिमांड नंबर 16। तो मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस की अगर बात करें तो यह प्लानट 72 का पार्ट है, स्टोर सस्पेंस 71 का पार्ट है और मिसलिनियस एडवांसेस 73। तो इन तीनों को सीक्वेंस में याद करें, 71 स्टोर, ठीक है, और 72 मैन्युफैक्चरिंग सस्पेंस और 73 मिसलिनियस एडवांसेस, ठीक है। तो SMA स्क्वायर। तो यहाँ से टोटल 3 जो है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्लानट डील्स विद द सस्पेंस और 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्लान हेड्स एज पर रिवाइज्ड फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 2022 एडिशन। और तो आप सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ प्लान हेड्स जो हैं एज पर द फाइनेंस कोड वॉल्यूम 2 2022 एडिशन और 27। तो एट प्रेजेंट 27 प्लान हेड्स जो हैं ऑपरेशनल है इंडियन रेलवेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26 है, द न्यू नेम फॉर द प्लानट 51 is dash dash as the old name is staff quarters after merger of planet 52 staff amenities into planet 51। तो पहले planet 51 था और planet 52 दैट इज स्टाफ क्वार्टर और स्टाफ एमिनिटीज़, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और इसका जो नाम हो गया है स्टाफ वेलफेयर हो गया है, ठीक है। तो planet 51 इज रिलेटेड टू व्हाट, स्टाफ वेलफेयर, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा स्टाफ वेलफेयर। ओके, सो इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्लानट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज 35। तो वेरी सिंपल है, प्लानट 35 रिलेटेड टू इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट्स। प्लान हेड 32 की बात करेगा तो 32 इज नथिंग बट ब्रिज वर्क्स हो गया, टनल वर्क्स हो गया, अप्रोचेज है। 33 इज रिलेटेड टू SNT वर्क्स के लिए 33 है। ब्रिज वर्क्स, टनल वर्क्स एंड अप्रोचेज दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, 32। 36 की बात करें अगर तो अदर इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क्स इंक्लूडिंग TRD दैट इज 36 है। और 35 क्या है, प्लानट फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। प्लानट फॉर MNP तो ये भी आपको पता है 41 है, ठीक है। 31 बेसिकली क्या है, ट्रैक रेनेबल्स को लेके है, ट्रैक रेनेबल्स। 41 है MNP को लेके है और 42 वर्कशॉप्स एंड इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट को लेके है। और प्लानट 22 दैट इज व्हाट, लीज्ड एसेट्स और कैपिटल कंपोनेंट्स का पेमेंट जो है टू IRFC। तो पेमेंट टू कैपिटल कंपोनेंट टू IRFC तो ये 22 है।
सो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्लान इट फॉर रोड सेफ्टी वर्क्स, ROB अब तक तो याद हो गया होगा। 31, 29, 28 और नन ऑफ दीज, तो नन ऑफ दीज का राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट 30। प्लानेट 30 जो है 31 ट्रैक रेनोवल्स, 29 दैट इज रोड सेफ्टी वर्क्स फॉर लेवल क्रॉसिंग, 28 कोई प्लानेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन डी। द वर्क रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ यूनिट इज पार्ट ऑफ विच प्लानेट, तो यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्थ यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ यूनिटीज़, स्टाफ क्वार्टर्स और कस्टमर एमिनिटीज़, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ व्हाट स्टाफ वेलफेयर प्लानेट 51। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लानेट 51, ठीक है, स्टाफ वेलफेयर। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लानेट कोऑर्डिनेटर फॉर प्लानेट 42 वर्कशॉप, तो अगर यहाँ पे CWE, PCME, CME प्लानिंग और PCE, तो वर्कशॉप्स इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट प्लानेट 42 का पार्ट होता है। तो इसके लिए जो प्लानेट कोऑर्डिनेटर है दैट इज CWE साहब हैं, चीफ वर्कशॉप इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर द क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लिंकअप विद द, सो फॉर वर्क्स एक्सपेंडिचर अगर बात करें द क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ डायरेक्ट लिंकअप विद द प्लानेट्स, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट प्लानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइनर हेड्स इन वर्क सेगमेंट्स आर नोन एज प्लानेट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स, सोर्स ऑफ फाइनेंस, नन ऑफ दीज, तो माइनर हेड्स इन वर्क सेगमेंट्स आर नोन एज प्लानेट्स, ठीक है। तो माइनर हेड्स इन द वर्क सेगमेंट्स आर नोन एज प्लान हेड, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा जल्दी भाग रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। SGF सोवरीन ग्रीन फंड यूटिलाइज फॉर प्लानेट, तो ये नया फंड यूटिलाइज इंट्रोड्यूस किया गया है अभी इन द वेरी रिसेंट, दैट इज सोवरीन ग्रीन फंड, ठीक है। तो सोवरीन ग्रीन बॉन्ड सुना होगा आपने, तो वहाँ से इस फंड को लाया गया, सोवरीन ग्रीन फंड। तो यह बेसिकली दिस फंड इज यूटिलाइज फॉर व्हाट पर्पस, दैट इज व्हाट रोलिंग स्टॉक एंड MNP, रोलिंग स्टॉक एंड MTP, न्यू लाइन्स एंड रोलिंग स्टॉक्स, न्यू लाइन्स एंड MTP, तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट रोलिंग स्टॉक्स एंड MTP। तो रोलिंग स्टॉक 21 और 81 इसके लिए जो है तो सोवरीन ग्रीन फंड को लाया गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज व्हाट करेक्ट आंसर बी है इसका, दैट इज रोलिंग स्टॉक और MTP के लिए है, ठीक है। तो न्यू सोर्स ऑफ फाइनेंस दैट इज सोवरीन ग्रीन फंड इज इंट्रोड्यूस्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 23-24, तो सोवरीन ग्रीन फंड को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियन रेलवेज के अंदर एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द ईयर 23-24 के अंदर, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। लाइक अगर बात करें यहाँ पे, तो सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द कैपिटल क्लासिफिकेशन जो SGF का है, तो उसके लिए क्या है, दैट इज व्हाट 35, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। कि जो इसके लिए कोड दिया गया है फॉर व्हाट SGF सोवरीन ग्रीन फंड के लिए वह क्या है 35 है, ठीक है। सो सोवरीन ग्रीन फंड कम्स अंडर मेजर हेड 8235, दैट इज जनरल एंड अदर रिजर्व फंड्स लाइक निर्भया फंड, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्लानेट्स कवर हो रहे हैं वह 21 हो रहे हैं और 81 हो रहे हैं, ठीक है। तो 21 के अंदर रोलिंग स्टॉक और 81 के अंदर MTP, ठीक है। तो दीज आर फाइनेंस्ड फ्रॉम SGF, ठीक है। तो दीज प्लानेट्स, इन प्लानेट्स के अंदर जो भी वर्क्स होगा उसको फाइनेंस किसके द्वारा किया जाएगा, थ्रू सोवरीन ग्रीन फंड, ठीक है। तो सोवरीन ग्रीन फंड्स को बात करें अगर, तो दीज आर सोवरीन ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें अगर, तो दीज आर रिसेंटली लॉन्च्ड इन द ईयर 2022 टू रेज मनी फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट ग्रीन इकोनॉमी या ग्रीन कैपिटल क्रिएशन, ग्रीन एसेट क्रिएशन, सो टू मीट इंडियाज गोल नेट जीरो एमिशन बाई 2070। तो अभी जैसे हमने यहाँ पे एक नेट जीरो एमिशन का गोल सेटअप किया है दैट बाई 2070, तो इसको हेल्प करने में जो है तो यहाँ पे सोवरीन ग्रीन फंड काफ़ी इंपॉर्टेंट और कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लानेट 64 अदर स्पेसिफाइड वर्क्स स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पे दे ही दिया है यहाँ पे अदर स्पेसिफाइड वर्क्स, सो अदर स्पेशल वर्क्स, अदर सेफ्टी वर्क्स, ऑर्डिनरी स्पेसिफाइड वर्क्स, तो इसका आंसर हो जाएगा अदर स्पेसिफाइड वर्क्स, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द अदर स्पेसिफाइड वर्क्स, ठीक है, अदर स्पेसिफाइड वर्क्स। और इसके लिए अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो हमारे कोऑर्डिनेटर होते हैं दैट इज़ व्हाट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, या अगर इनकी बात करें तो वो PCE साहब होते हैं। कौन होते हैं, PCE साहब।
So correct answer is other specified works. The work of this planet is any work which is not classified or specified as any planet can be chargeable to planet 64. तो जिसको डिक्लासीफाई या क्लासीफाई नहीं किया गया है उसको planet 64 से हम लेंगे यहाँ पे अदर स्पेसिफाइड वर्क्स। लाइक प्राइमरी यूनिट की बात करें तो प्राइमरी यूनिट 99 के अंदर जो है अदर एक्सपेंसेस है, तो ये बेसिकली प्राइमरी यूनिट 99 की तरह ही एक तरह से planet 64 काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। planet 31 की बात करेंगे यहाँ पे। विच वर्क्स आर कैरीड आउट अंडर द planet 31 ऑफ द रेलवे बजट। तो AEN 70% के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो planet 31 बेसिकली किससे रिलेटेड है आप सभी को पता होगा, ट्रैक रनेबल से रिलेटेड है। सो ट्रैक रनेबल से रिलेटेड है planet 31। गेज कन्वर्जन इज planet 14, इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट planet 35 और स्टाफ वेलफेयर planet 51। तो इस तरह से हमने टोटल 36 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में कवर किए हैं। इसके आगे ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें अगर, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है गति शक्ति डायरेक्टरेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। गति शक्ति डायरेक्टरेट दैट इज न्यू वन वॉज क्रिएटेड बाय क्लबिंग द फॉलोइंग प्लानहेड। तो कौन कौन से प्लानहेड हैं जिनको क्लब करके एक GSD दैट इज गति शक्ति डायरेक्टोरेट को क्रिएट किया गया है। ठीक है, तो इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा जो है प्लानहेड इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो 36, 81, 35, 36, 31, 36 और 35, 81। तो एक बार हम देख लेते हैं गति शक्ति डायरेक्टोरेट के अंदर कौन कौन से प्लानहेड हैं। तो अगर बात करें तो न्यू डायरेक्टोरेट दैट इज गति शक्ति डायरेक्टोरेट वॉज क्रिएटेड बाय क्लबिंग द प्लानहेड 11, 14, 15, 16, 33, 35 और 81। तो इतने प्लानट्स जो हैं, टोटल 7 प्लानट्स को क्लब कर दिया गया है और यहाँ पे गति शक्ति डायरेक्टोरेट्स को फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखिए यहाँ पे 11 हो गया, 14, 15, 16। ठीक है, फिर 33, 35, 81। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो गति शक्ति डायरेक्टोरेट के अंदर जो है तो 11 हो गया दैट इज़ न्यू लाइन। ठीक है, दैट इज़ द पार्ट। 14 दैट इज़ द पार्ट। ठीक है, 15 दैट इज़ द पार्ट। 16 दैट इज़ द पार्ट। ठीक है, इसके अलावा 33 दैट इज सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन इज द पार्ट। 35 इट इज़ द पार्ट। ठीक है, और इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे तो 81 इज़ द पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे 31 और 36 जो है तो इसके पार्ट नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी और इस द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, सो ट्रैक रेनेबल्स और दैट इज OEW अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स इंक्लूडिंग TRD और नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट गति शक्ति डायरेक्टोरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 और यहीं पे हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे या क्लब करेंगे। ठीक है, प्लानहेड कोऑर्डिनेटर फॉर PH29 लेवल क्रॉसिंग गेट्स। लेवल क्रॉसिंग गेट्स के लिए जो है तो प्लानहेड कोऑर्डिनेटर कौन होंगे, CBE, CTE, PCE और PCST। तो PH29 दैट इज लेवल क्रॉसिंग के लिए जो होंगे प्लानहेड कोऑर्डिनेटर दे विल बी अ CTE। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल 38 क्वेश्चंस जो है तो इस वीडियो में कवर करे मैंने, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में अगर आपको रैपिड रिवीजन करना है तो इस वीडियो को आप 2 टाइम्स की स्पीड से देख सकते हैं या 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी स्लो है। मैंने बहुत स्लो कंडीशन में जो है तो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए हैं या क्वेश्चन को कराया है। तो आप जो है तो इसको अगर रैपिड मोड में रिवाइज करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो इस केस में आप 1.5 और 2 टाइम्स करके जो तो आप अपना कीमती समय बचा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेस्ट विशेस आप सभी को आपके एग्ज़ाम के लिए।